नमस्कार दोस्तों, देखिए अगला हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की कोट एवं अभिक्रिया की आणविकता में संबंध, यानी अंतर निकालना हमें अभिक्रिया की कोट में और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन है हमारा आंसर पेपर का 4 का ख। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करें। जैसे पहले समझिए अभिक्रिया की कोट क्या होती है। जैसे मैंने एक ये रिएक्शन लिखी 2x + 2y एरो हो गया हमारा और 3z, ठीक है। ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, तो उसमें मैं क्या करूँगा, हम जो कोट निकालते हैं वो हमारी कोट निकलती है केवल और केवल अभिकारकों की। किनकी? अभिकारकों की। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखेंगे हमारे अभिकारक इसमें 2x है और 2y है। जैसे इधर में लिख दिया 2x और 2y, ये दोनों लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो दोनों अभिकारक हैं उनके गुणांक कितने हैं। गुणांक x का गुणांक कितना है 2 और y का 2, यानी दोनों को गुणांक जोड़ा कितना हुआ 4। तो यानी इस अभिक्रिया की जो कोट होगी वो कितनी होगी 4, ठीक है। तो ये होती है हमारी कोट। अब समझते हैं जैसे आगे हमारा जैसे आणविकता क्या होती है। आणविकता में समझिए, जैसे इसे डाल दूं मैं, जैसे आणविकता समझ, जैसे मैंने 2 कार ली, यानी 2 कार, जैसे ये कार बना दी मैंने, यानी थोड़ी सी ये एक कार बन गई, यानी ये थोड़ी सी कार इसमें, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि इन्हें यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो 2 कार हैं, ठीक है, गिनती कितनी हुई 2 की। अब रास्ते में क्या हुआ, एक कार पंचर हो गई, ठीक है, एक वहाँ तक पहुँच गई, या दोनों कार पहुँच गई, या दोनों कार नहीं पहुँची, यानी गिनती कितनी की हुई थी हमारी 2 कारों की। तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी गिनती होती है भले ही रिजल्ट हमारा कुछ भी आए, यानी यहाँ पे दोनों कार पहुँचे या ना पहुँचे, या एक कार पहुँचे या दोनों पहुँचे या दोनों ना पहुँचे, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब हमें इससे, यानी 2 अभिक्रिया ने भाग लिए, तो ये होगी हमारी आणविकता कितनी हो गई 2। यानी अभिक्रिया भाग जितने भी लेंगे वो आणविकता होगी, लेकिन इनका जो भी गुणांक होगा उसे कोटि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसकी जो इनमें अंतर है वो अंतर समझिए कैसे लिखा है, ठीक है। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है मैंने। जैसे कोट इधर लिख लिया, आणविकता इधर है, यानी अभिक्रिया की कोट है या अभिक्रिया की आणविकता। जैसे देखो पहला विकल्प है हमारा, वो सॉरी पहला पॉइंट है, यह एक प्रायोगिक मान है। यानी जो कोटि होती है, मैंने बताया था अभी 2x + 2y एरो 3y 3z, तो उसमें क्या करते हैं, यानी प्रायोगिक, यानी प्रयोग से प्राप्ति किया गया, यानी 2 उसमें 2x लेंगे 2y लेंगे तब हमें 3z प्राप्त होगा, यानी ये हमें पता होना चाहिए पहले तो ये एक प्रायोगिक मान है। जबकि यह एक सैद्धांतिक मान है, यानी यह सिद्ध होना चाहिए कि इसमें 2 कार है पर्याप्त मात्रा में हिस्सा लेगी, तो ये सिद्ध होना चाहिए कि ये एक यानी सैद्धांतिक मान होता है, ठीक है। अगले देखो, यह शून्य व भिन्नात्मक हो सकती है, यानी जो कोटि होती है वो कभी कभार 0 भी हो सकती है, और भिन्न मतलब भिन्न के रूप में जैसे 6/7 आ जाए, 5/3 आ जाए, ऐसे भी हो सकती है ये हमारी, यानी जो कोटि होती है। लेकिन आणविकता में इसके विपरीत होता है, यह शून्य व भिन्नात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जब जो आणविकता होगी उसमें, तो उसमें जो पदार्थ होंगे उसमें लेना ही पड़ेंगे तभी वो रिजल्ट दिखाएगा। यानी जैसे 2 कार हैं, अगर रेस होगी तो उन्हें कार को तो आना ही पड़ेगा, रेस तो उन्हीं की है, तो इसीलिए इसका मान ना तो शून्य होता है और ना ही कभी भिन्नात्मक। यानी या 2 कार होंगी, 4 कार होंगी, 6 कार होंगी, ये तो नहीं 6.5 कार, ये तो भिन्नात्मक तो हो नहीं सकता। इसका मान केवल यानी एक निश्चित संख्या में होगा, पूर्ण संख्या होगा इसका मान, ठीक है। अगला है, यह प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होता है। प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया जानते हैं, जैसे जो प्राथमिक अभिक्रिया होती हैं और जटिल मतलब कठिन अभिक्रिया पर लागू होता है, ठीक है। अगला, यह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। ये जटिल अभिक्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आणविकता होती है वो केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं से ही निकाली जा सकती है, ठीक है। अगला है, यह वेग और सांद्रता, यानी ये अभिक्रिया के वेग और सांद्रता में संबंध बताती है। कौन? कोट क्या बताती है, अभिक्रिया का वेग बताएगी प्लस उसकी सांद्रता बता देगी कि कितनी स्पीड से कितना सांद्रता प्राप्त हो रही है, ठीक है। लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, यह अणुओं की संख्या बताएगी। जो अभिक्रिया में जो अणु होंगे उनकी संख्या बताएगी, कितने संख्या में, मैंने यानी कितनी कारें थी 2, तो इसी में प्रकार मतलब यह अणुओं की संख्या को बताएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।